क्या प्रिंसिपल्स ऐड करने, तो आपके बुक में ही बहुत अच्छे लाइन्स है। 17 पॉइंट्स में से मैं आउट ऑफ दैट 17 नहीं है, 18 या 20 पॉइंट्स होंगे। आउट ऑफ दैट ओनली आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ओनली आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। देख लो आपके बुक से ही है, ठीक है, डायरेक्ट आपके बुक से ही ये गिवन है। एंड कल पार्ट 1 में मेंशन था, देखना आपके वीडियो भी मैंने शेयर किया था आज ही मॉर्निंग में, पार्ट 1 बोल के। जो भी बच्चा पहला क्लास आज अटेंड कर रहा है तो वो पहले कल का वीडियो देख ले प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। एंड ये आज का पार्ट है, मतलब उसी के साथ कंटिन्यू में रहेगा। पहला क्वेश्चन ही कंटिन्यू में रह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 1.1, दैट इज write about learning, concept of learning, characteristics, meaning, definition, then characteristics, types, principles and factors, principles and factors, ठीक है, factors affecting learning। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। अभी आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैसा है बताओ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने लिखा था, सेम वे से आपको प्रिंसिपल्स लिखने हैं। प्रिंसिपल्स लिखने हैं, जैसे डेवलपमेंट में भी कैरेक्टर सेम था उसके प्रिंसिपल्स के साथ, वैसे यहाँ पे भी क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपका जो प्रिंसिपल्स है ऑलमोस्ट सेम है। बस आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट्स लिखने हैं। इसको एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली पॉइंट्स को समझ के रखो। तो फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या है, लर्निंग इज फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, विदाउट इट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, नो प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस। ठीक है, ये मतलब क्या आ गया बताओ, जैसे फंडामेंटल प्रोसेस बोला गया, नेसेसरी, नेसेसरी फंडामेंटल दैट इज द नेसेसरी। ये की प्रोसेस है, कल हम लोगों ने किया था की प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वही लाइन लिखा गया कि आप बाय बर्थ इस अर्थ पे आ गए, बट विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट गो मच मोर हाईवेज। मतलब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर हाईवेज में जाना चाहते हो, अलग अलग रास्ते में जाना चाहते हो, तो उसमें जाने के लिए भी, आपको फ्लाई करने के लिए भी क्या चाहिए, लर्निंग चाहिए। आपको कोई चीज़ सीखना है उसके लिए भी लर्निंग चाहिए। सो विदाउट इट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एंड नो प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस। इसके बिना कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, learning affects all modes of behavior, maybe skills, knowledge, attitudes, personality, motivation, fear, mannerism। मतलब लर्निंग हर एक चीज पे इफेक्ट करता है। क्या है, आपके बिहेवियर, जितने भी बिहेवियर के टाइप्स हैं, जस्ट लाइक कौन सा बिहेवियर, पर्सनालिटी। अगर एक पर्सन का एबिलिटी आप देखते हो तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। एक पर्सन का एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं, पर्सन का एबिलिटी। अभी पर्सन का एबिलिटी बचपन में जैसा था, क्या बड़े होते हुए भी वैसा ही रहेगा, क्या ये चेंज होगा लर्निंग के साथ, बताओ कैसा रहेगा। बचपन में जैसा था हमारा पर्सनालिटी, क्या अभी भी वही सेम पर्सनालिटी हम कैरी करते हैं? नो, मॉडिफिकेशन हो रहा है। कल ही हमने पढ़ा था, दैट इज अ चेंज इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। तो दैट मीन्स आपका पर्सनालिटी और भी ज्यादा नरिश हो जाता है, आगे उसको जाने के लिए मौका मिलता है। तो हम बोल सकते हैं बिहेवियर के लिए लर्निंग वन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है। खाना जैसे खाते हो ना बॉडी को ग्रोथ देने के लिए या बॉडी को एक शेपिंग में प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी में एनर्जी गेन करने के लिए, वैसे ही लर्निंग भी आपके पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड, नॉलेज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस कल भी पढ़े थे, ये स्टेटमेंट कल भी पढ़ा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये क्या था, उम टू टुम पीरियड, उम टू टुम पीरियड। तो ये उम टू टुम चलता है, ठीक है, उम टू टुम दैट मीन्स बर्थ से स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यूस टिल डेथ, जब तक डेथ नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लर्निंग इज पर्पसिव। कल ये पॉइंट भी किया हुआ है, लर्निंग इज पर्पसिव, कोई एक पर्पस के बेसिस पे ही लर्निंग होता है या फिर ये गोल डायरेक्टेड होता है। सपोज आपको कुछ नीड है, उसी के बेसिस पे आप लर्निंग करोगे। विदाउट एम और विदाउट गोल वन कैन नॉट अचीव देयर लर्निंग। तो आप एक्वायर भी नहीं कर सकते कि लर्निंग विदाउट एम और विदाउट गोल हो सकता है। सो लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। इट इज नॉट एन एमलेस एक्टिविटी। मैंने अभी बोला इसका एम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप एजुकेशन ले रहे हो, अभी बीएड कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, सो बीएड में आपको क्या करना है कि आपका गोल है कि आपको टीचर बनना है। आपको जॉब क्या चाहिए ना, आपको टीचरशिप का जॉब चाहिए, दैट इज योर एम। तो उसी के बेसिस पे आपका लर्निंग अभी कंटिन्यू हो रहा है, लर्निंग अभी कंटिन्यू हो रहा है। सो दैट विदाउट एनी एम वन कैन नॉट अचीव देयर लर्निंग। तो एक एम के बिना, कोई भी एक पर्टिकुलर एम रखना पड़ेगा लाइफ में, तभी जाके लर्निंग हो पाएगा।
अब देखो फिफ्थ पॉइंट, लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर। अभी कहते हैं कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है। फेवरेबल मतलब अच्छे कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब बुरे कंडीशन। हम दो कंडीशन में स्टडी करते हैं या फिर लर्न करते हैं, कोई नया चीज सीखते हैं। अच्छा बताओ, अगर सपोज आपको अभी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेना पड़े, आप में से कुछ लोग होंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी ले रहे हो, फिर भी बोलती हूँ कि अगर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े, उसके साथ पढ़ाई करना पड़े, तो आप न्यू न्यू स्किल्स फटाफट सीखोगे कि नहीं? विद इन शॉर्ट टाइम, जो स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड में सीख जाओगे जो घर के लिए चाहिए, है ना? अगर लॉन्गर पीरियड आपको कोई फिक्स्ड ऐसा फोर्स नहीं है या फिर प्रेशर नहीं डाला जा रहा है कि आपको सीखना है, इसी टाइम के अंदर सीखना है, देन आप धीरे धीरे सीखते हो। तो ये डिपेंड करता है कि लर्निंग का फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सा है। सपोज अभी जो लोग होंगे अराउंड फोर्टीज के या फिर थर्टीज में होंगे एंड बीएड कर रहे हो, तो उनके लिए बीएड एंड जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्किल सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोचो ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, उनके लिए लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है, बोलो इंपॉर्टेंट है, बट उनके पास टाइम है सीखने के लिए, धीरे धीरे वो पॉज लेके सीख सकते हैं। तो ये डिफरेंस बताया गया कि फेवरेबल अनफेवरेबल, एक मुश्किल समय आया या फिर अच्छा समय आया, उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स। आपका जो रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुली के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स देते हो। तो सोचो आपको कंडीशन जो दिया गया आउटर एनवायरनमेंट का, वो है आपका स्टिमुली। तो इसी स्टिमुली के बेसिस पे आप क्या देते हो, रिस्पॉन्सेस। तो ये रिस्पॉन्सेस क्विक हो सकता है या फिर डिले हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग इज जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। अच्छा बताओ, जैसे जैसे आप सीखते रहते हो, ये आपका जो नॉलेज है परमानेंटली आपके ब्रेन में रह जाता है कि नहीं? परमानेंटली आपके ब्रेन में रहता है कि नहीं, स्टोर होता है एज ए नॉलेज स्कीमा, होता है कि नहीं? कुछ पॉइंट के लिए ये स्टोर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सम डिग्री ऑफ परमानेंस। सो लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड परमानेंट से आता है, जहाँ पे आप उनका नॉलेज फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट है, लर्निंग इज कॉज पार्शियली और होली बाय एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो आपका लर्निंग कैसे कंटिन्यू होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू। मतलब आप जितना एक्सपीरियंस ले रहे हो, जितना ट्रेनिंग करोगे, उतना लर्निंग आपका फिक्स होते जाएगा या फिर आप सीखते जाओगे। तो लर्निंग का मेन रीजन क्या है, जितना आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। एवरी डे आप कोई न्यू चीजें सीख रहे हैं, एवरी डे आप कोई न्यू चीजें सीख रहे हो। तो ये जो न्यू चीजें आपने सीखा, सपोज आज आपने कोई एक डांस स्टेप सीखा, ठीक है, ये स्टेप को बार बार आपने प्रैक्टिस किया, तो ये आपके माइंड में फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसका जो लर्निंग पॉइंट है, ये भी आपके अंदर आ गया। सो लर्निंग इज कॉज्ड पार्शियली, मतलब कुछ मोमेंट के लिए, या हाफली, या होली बोला गया तो कंप्लीटली। पार्शियली, हाफली, होली मतलब कंप्लीटली, बाय एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट देखो, अच्छा लर्निंग दोनों पॉइंट्स में हो सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस अगर ले रहे हो, क्या एक्सपीरियंस आप कॉन्शियस माइंड में ज्यादा अच्छे से लेते हो, ये सुनो? कॉन्शियस माइंड, चेतना युक्त आपका सेंस है, अभी आप कुछ भी सुनो आपको याद रहेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, आप अनकॉन्शियस हो, फिर भी आपको किसी ने कुछ बोला, उसका 10% आपके अंदर आ जाता है। उस बातों का इफेक्ट 10% होने से भी आता है। होता है कि नहीं बताओ? रात में कुछ सोते हुए सपने देखे थे, मॉर्निंग में वो याद रहता है थोड़ा बहुत। ओके, तो ये चीज भी एक्सपीरियंस है, वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। देखो, कंसियस, अनकंसियस। कंसियस मतलब चेतना, ठीक है, आप अवेयर हो, कोई चीज आपके साथ हो रहा है, उसके बारे में आप जानते हो, अवेयर हो। अनकंसियस, आपको पता नहीं चल रहा है बट आपके साथ हो रहा है। सो दोनों में ही क्या होता है, इसमें फिक्स्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है, बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इसमें नॉन फिक्स्ड मतलब कुछ हद तक आपको याद रहेगा, कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। बट लर्निंग एक्सपीरियंस से ही होता है, सो दैट मे बी ये अनकॉन्शियस हो या कॉन्शियस हो, दोनों से ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, इसलिए लर्निंग पॉसिबल होता है। इट ऑकर्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। आप इंटेंशन के साथ पढ़ो, आपका कोई फिक्स्ड एम रहेगा, आपका इंटेंशन है कि कल तक मुझे इतना पढ़ाई कंप्लीट करना है, वो भी हो सकता है।
अनइंटेंशनली आप कहीं पे गए हो, कुछ प्रोग्राम देख रहे हो, उसको देखते हुए भी कुछ स्टेप्स आपने सीख लिया, कुछ वर्ड्स आपने सुन लिया, ये अनइंटेंशनली है। मतलब साइड बाय साइड आप जा रहे हो या कहीं पे खड़े हो एंड सडनली यू हियर समथिंग some words or you gain some knowledge from the outside environment, तो इससे भी आपको कुछ लर्निंग मिल सकता है। तो ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हो सकता है, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हो सकता है, या ये पार्शियली या होली हो सकता है। नेक्स्ट देखो पॉइंट, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ चेंज नॉट ए प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस ऑफ बिहेवियर। देखो, हमने पढ़ा है लर्निंग एक प्रोसेस है, कल ही पढ़ाया था, ठीक है, बट लर्निंग एक प्रोडक्ट भी है। बट प्रोडक्ट कैसा है ना, प्रोडक्ट रिजल्ट होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट बोल सकते हो। बट हम बोलेंगे बिहेवियर में चेंजेस आना एक रिजल्ट है या फिर एंड प्रोडक्ट है, ये नहीं होता, क्योंकि आपका बिहेवियर ऑलवेज चेंज होता है एज पर द नीड ऑफ एनवायरमेंट और एज पर द नीड ऑफ योर सिचुएशन। जो सिचुएशन में आप आते हो उसी के बेसिस पे आपका बिहेवियर ऑलवेज चेंज होते जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि लर्निंग पर्टिकुलरली एक प्रोसेस है। बट किसी ने अगर पूछ लिया क्या लर्निंग एक प्रोडक्ट है, यस ये भी एक प्रोडक्ट भी है, बट चेंज इन बिहेवियर में किसी ने बोला ये एक प्रोडक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर में ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। चलो नेक्स्ट, लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स इन ए सिचुएशन। एक सिचुएशन में लर्निंग कैसा होगा बताओ। मैंने अभी एक हार्श कंडीशन दिया, एक डिफिकल्ट कंडीशन दिया, तो आप क्या करोगे बताओ, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, यस करेंगे, ठीक है ना। एक अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें हमें क्या करना है ना, आउटर साइड में सोच लो, एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रहा है या फिर फ्लड हो गया, तो अभी मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, सो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे सीखना पड़ेगा ना हाउ टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन, कैसे मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ, कैसे जिंदा रहूँ। तो ये चीज़ आता है मेन थिंग, जब आप सीखते हो, सीखना मतलब लर्निंग, सीखना मतलब लर्निंग। तो अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को एडजस्ट करना या फिर उसमें सरवाइव करना, उसके लिए कुछ सीखना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग। तो इसलिए बोला गया लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स इन ए सिचुएशन। कब लर्निंग होता है, टेक्स प्लेस होता है ना, जब ऑर्गेनिज्म को कोई एक सिचुएशन मिलता है, कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो या फिर पॉजिटिव सिचुएशन हो, कोई भी एक बात, जैसे मैं आपको बोलूँ कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इन आप में से कुछ बच्चे होंगे जो राजी हो जाएंगे कि हाँ मैम हम लोग कल टेस्ट देंगे, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने जो रिस्पॉन्स दिया वही लर्निंग है, उसके लिए आज आप रात को प्रिपेयर करेंगे पूरा, एंड कल आप टेस्ट दोगे। तो ये प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग इज ए क्रिएटिव एक्सपीरियंस, देखो ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटी, मतलब लर्निंग एक एफर्ट है, ठीक है, एफर्टलेस प्रोग्राम नहीं बोल सकते, ये एफर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स देना पड़ता है खुद को चेंज करने में। खुद को जो चेंज करे वही लर्निंग है, कुछ नया चीज़ सीखना, खुद को मॉडिफाई करना, मेकओवर करना, या फिर खुद को बिल्डअप करना, खुद का पर्सनालिटी एटीट्यूड को चेंज करना, ये सब कुछ लर्निंग है। तो लर्निंग एक पर्सन का खुद का एक्टिविटी है, ओन एक्टिविटी है, वो कैसा परफॉर्म करना चाहता है, वो बुरा परफॉर्म करे या अच्छा परफॉर्म करे, यही पॉइंट को बताया गया, वही लर्निंग है, ठीक है। इतना क्लियर है क्या, हम इतना क्लियर है, ओके। इससे और आगे नहीं जाना, इतना होने से हो गया, मतलब मैंने 12 पॉइंट्स पढ़ाया, आप 10 पॉइंट्स लिखेंगे एग्जाम में, ओनली 10 पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मजा आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, 18-20 पॉइंट्स नहीं चाहिए, उतना एनफ है, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट है, लर्निंग इज मोटिवेटेड, ये सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हो, तो उसको और नहीं करना पड़ेगा, उतना इनफ है। चलो अभी फैक्टर्स में आ जाते हैं कि फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हो सकता है या फिर वर्ड आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पहले यहाँ का जो पॉइंट्स है उसको पढ़ लो, फिर मैं अपने नोट्स का पॉइंट्स आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे थोड़ा सा मैंने इजी किया है एग्जाम्पल्स के साथ। पहले ये पढ़ लो, उसके बाद वो पढ़ना, दोनों को मिक्स करके आप अपना नोट्स बनाना, ठीक है। सो देयर आर सम एजेंट्स विच हैव डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, इंटर वर्ड सुन लो, समझो। इंटर मतलब क्या है, इन बिटवीन और विद इन, क्या हो जाएगा बताओ।
इन बिटवीन। सो देखो ये बोल रहा है कि दीज आर सम एजेंट, कुछ एजेंट्स हैं, जैसे आपने सोशलाइजेशन पढ़ा था उसमें बहुत सारे एजेंट्स थे, वैसे ये सारे भी एजेंट्स हैं जो कि लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली बहुत ज्यादा ही डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस वर्ड का है, इंटरफेयर कर रहे हैं लर्निंग के साथ, ये सारे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको फैक्टर्स में आ जाना है। पहले फैक्टर्स देख लो क्या क्या है। द ऑर्गेनिज्म एंड परसेप्शन। देखो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। देखो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जो जिंदा है, ठीक है, वो कैन लिव ऑन दिस अर्थ एंड आफ्टर दैट मूवमेंट कर सकते हैं, जिसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एंड जो खाना खाते हैं उनके बॉडी में एनर्जी का मूवमेंट भी चलता है, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन भी होता है। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बोलोगे मैम प्लांट्स भी हैं कि नहीं? हाँ प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी, छोटी छोटी चीजें जो खाली आंखों में दिखते नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इतना याद रखना, जो लिविंग है वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर स्टिमुली दिया जाए, क्या वो रिसीव करेंगे या नहीं? वो रिसीव करेंगे, ये सुन लो। यस, बिकॉज ऑफ क्यों रिसीव करेंगे बताओ? बिकॉज ऑफ क्या चीज प्रेजेंट है उनके बॉडी में? हमारे बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट है जिससे हम रिसीव करते हैं कोई भी स्टिमुली को? बहुत बार पढ़ा है, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन, सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो परसेप्शन मतलब क्या है? रिसीव करना। परसेप्शन मतलब कोई चीज को ग्रहण करना, रिसीव करना, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म जितने हैं ना, वो क्या करते हैं, सराउंडिंग में जैसा उनको एनवायरमेंट या कंडीशन या फिर सिचुएशंस मिलेंगे, वो उनके लिए स्टिमुली बन जाएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया, हार्श कंडीशन, अगर समझो, एक मैं बताती हूँ एग्जांपल। एक डॉग है एंड उसका पपी है, ठीक है। अभी डॉग का ना बाय चांस में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ठीक है। पपी थोड़ा सा बड़ा है, चल फिर सकता है, तो क्या वो ट्राई करेगा सरवाइव करने के लिए? अभी कंडीशन देखो कितना हार्ड हो गया उसके लिए, ट्राई करेगा सरवाइव करने के लिए? ये सुन लो, ओके। तो ये जो ट्राई कर रहा है वो सरवाइव करने के लिए, वो न्यू चीजों को सीखेगा कि कैसा खाना खाना है। वो अपने जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखेगा, उनसे सीखने को ट्राई करेगा कि मुझे खाना सर्च करना है, फूड सर्च करना है, एंड आफ्टर दैट उसको फूड मिलने से वो खाएगा एंड ट्राई करेगा जितना दिन हो सके मैं जिंदा रहूं, मैं बड़ा हो जाऊं। तो ये एक परसेप्शन है। वैसे हम भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं। यही कंडीशन आप अगर ह्यूमंस में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, स्लम एरियाज में भी मिल जाएंगे, सारे एरियाज में ह्यूमंस का भी सेम कंडीशन है। जैसे आप बड़े हो गए, अगर आपको हॉस्टल्स में रखा गया तो आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हो, हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन योर क्लॉथ, हाउ टू क्लीन योर रूम, बेड, एटसेट्रा, सब कुछ सीखते हो। तो ये भी वन काइंड ऑफ परसेप्शन है। तो ऑर्गेनिज्म एंड परसेप्शन मतलब ये सारे जितने भी चीज़ें आप सीख रहे हो वो सारे आपके लर्निंग पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट देखो कौन सा फैक्टर आया, ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स। ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स को अगर मैं इजी कर दूं तो मैं बोल सकती हूँ ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स इन द सेंस हम लोग न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण। अभी ऑर्गेनिक में क्या आता है, जो चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है उसको हम ऑर्गेनिक काउंट कर सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इतना ही चीज़ें होता है। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स हैं, सेल के विद इन जितना भी चीज़ें चाहिए यही सारे हैं, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड बोन को बिल्डअप करते हैं एट्सेट्रा। तो अगर हमें लर्निंग करना है एंड इस चीज़ों में डिफेक्ट्स आता है, आपको पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो क्या लर्निंग पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। सो ये ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स है, ठीक है। फैटिक हो जाना, अरे फैटिक क्या है बताओ? फैटिक हो जाना, बोलो फैटिक। एंजाइटी आता है ओवरवर्क करके, ओवरवर्क करने से हमें एंजाइटी आता है। सेंसलेस जानते हो, सेंसलेस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाना, सेंसलेस हो जाना, ये सारी कंडीशन आपके फैटिक में ही आएंगे, ठीक है। फैटिक में आते हैं। सपोज आप अपने माइंड में बहुत कुछ सोच रहे हो, उस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊं, क्या आपका माइंड रिसीव कर पाएगा? लर्निंग पॉसिबल है? आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे थिंग्स चल रहे हैं। नो, बस ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। टाइम ऑफ डे एंड लर्निंग, देखो कितना समय आप पढ़ाई में देते हो,
ये चीज़ तो नॉर्मल है आपके साथ। आप कितना टाइम देते हो पढ़ाई में, कितने चीज़ों को सीखने के लिए, ये भी डिपेंड करता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो वीक होते हैं स्टडी में, एंड दे थिंक दैट कि वो ओनली 2 आवर्स पढ़ के पूरा सब कुछ याद रख लेंगे, तो इम्पॉसिबल होता है। सो टाइम ऑफ डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ डे एंड लर्निंग क्यों हैम्पर होता है। अगर मैं टाइम दूँ, मेरा जो आईक्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं 2 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ेगा लर्निंग में। अगर मैं नहीं देता हूँ तो क्या हो जाएगा, लर्निंग पॉसिबल नहीं होगा, लर्निंग अफेक्टेड होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन, अभी सोचो, अगर मैंने अभी बताया था आपको सिचुएशन और आउटर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है, बहुत ही बुरा है। सो क्या हो जाएगा, बहुत ही बुरा कंडीशन आया तो लर्निंग पॉसिबल नहीं होगा। सपोज आपको मैंने अभी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात बताया, घर का बात बताया। सो अभी घर का सिचुएशन बहुत ही हार्श है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में क्या एक पर्सन पढ़ाई कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है एंड कल आपका एग्जाम है, हो सकता है? नो, अगेन नो में आएगा आंसर। तो एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर आपको खाना भी अच्छा से नहीं मिला तब भी प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा ही डांट दिया तब भी आप पढ़ नहीं पाओगे। किसी के साथ आप झगड़ा कर चुके हो या फिर आप डिमोटिवेटेड हो गए हो तब भी आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो दीज आर द एनवायरमेंटल कंडीशन जो सराउंडिंग में रहते हुए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ड्रग्स, अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, ये भी अफेक्टेड बहुत ज़्यादा करते हैं। जो भी बच्चे देखो ना, टीनेजर्स, तो टीनेजर्स क्या करते हैं, जब टीनेजर्स स्कूल्स में जाते हैं, मिडिल स्कूल्स में जाते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी कोजिली अफेक्टेड बाय दैट इज ड्रग एडिक्ट पर्सन, मतलब ड्रग एडिक्ट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। तो दैट टाइम दे ऑल्सो ट्राइड सम न्यू थिंग्स कि ड्रग्स कैसे हैं, टोबैको कैसा है, ऐसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी बताओ, अगर मैं इन्वॉल्व हो गई तो मेरे माइंड में तो वही सब चलेगा, पढ़ाई नहीं होगा, कुछ नया चीज़ हम लोग नहीं सीखेंगे, सिर्फ गंदे चीज़ों पे ही हमारा ध्यान जाएगा, उसी को सीखेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हैं। तो ड्रग्स, अल्कोहल, कैफीन, टोबैको ऑल्सो हैम्पर लर्निंग। सेक्स डिफरेंसेस इन फैटिक, अभी देखो एंजाइटी लेवल गर्ल्स एंड बॉयज में अलग अलग होते हैं कि नहीं? इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग बोलो, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सेक्स डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सम स्टूडेंट्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैथ्स, साइंस, बट सम आर टुवर्ड्स हिस्ट्री, जियोग्राफी। अभी अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया कुछ चीज़ों को तो उनमें फैटिक कैरेक्टर आएंगे, मतलब वो गुस्सा हो जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं मुझे ये पढ़ना नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं है, ऐसा टाइप का इंटरेस्ट ही उनका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से और रीज़न है जो कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस में भी पढ़े हो। एज, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हो कि क्या होता है, लर्निंग स्लो हो जाता है, ये हम लोग कहते हैं कि लर्निंग स्लो हो जाता है जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है। एग्जैक्टली ये पॉइंट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट जितना घटेगा, डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग का जो रेस है या फिर पेस है या रिदम है वो भी डिक्रीज होते जाएगा। सो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि एज, एज के साथ ये तो हैम्पर होता ही है। अगर इंटरेस्ट कम नहीं होगा तो हमारा लर्निंग भी कम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं बोल दूं कि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने जिनका एज बोला कि वो 30, 35 या 40 में है, ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट थिंग, वो उनको बीएड करना पड़ रहा है कि उनके जॉब के लिए कुछ के लिए करना पड़ रहा है। तो उनके लिए, अगर जिन्होंने 10 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दिया है या 8 साल 6 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दिया है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें एज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लर्निंग को हैम्पर करता है। मोटिवेशन, जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हो, ये आपने नोटिस किया है कि नहीं बताओ? वेल मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ऑलवेज सक्सीड इन देयर लाइफ, ये जानते हो ना? जब भी आप वेल मोटिवेटेड होते हो तो बहुत ज़्यादा ही आप अच्छे पढ़ते हो एंड आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, कभी आप फेल्यूर ही नहीं होंगे, लाइफ में सक्सीड ही होंगे। अगर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो दैट मीन्स आप वीक हो जाएंगे। डिमोटिवेटेड हो गए मतलब आप वीक बन जाओगे, आपके मेंटली आप वीक हो जाओगे, मेंटल आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा एंड धीरे धीरे आपका लर्निंग नहीं होगा। इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस में भी हैम्पर होता है कि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही आपका लर्निंग चलता है। कोई एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा आईक्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डम्बो है या इम्बेसाइल है या मोरन है, मतलब उनका जो रेंज है 0 to 75 के अंदर है आईक्यू के अकॉर्डिंग, एंड उनको अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट 0 में रहता है या फिर 10% रहेगा, तो उसमें उनको कुछ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं लगता एंड ये हैम्पर होते जाता है। क्या हम इतना तक क्लियर है? समझ आया?
गुड। अभी देखो एक और एक पॉइंट आता है, पेडागोजिक फैक्टर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? पढ़े हो अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़े हो एग्जाम्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? बोलो, फटाफट बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? पार्ट ऑफ टीचिंग और आर्ट ऑफ टीचिंग, ओके राइट। आर्ट ऑफ टीचिंग, दैट इज आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब इट इज फॉर टीचर्स और स्टूडेंट, इट इज फॉर टीचर और स्टूडेंट, कैसा होगा, किसके लिए? टीचर और स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में भी आएंगे, बोलो। पेडागोजी के लिए होते हैं, टीचर। ओके, अच्छा, पेडागोजी टीचर के लिए होता है, बट कौन सा सेंटर्ड है? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड। अच्छा, वन काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ कि पेडागोजीज आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट बट परफॉर्म्ड बाय टीचर्स, राइट? यही है ना, कि ये इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत चाहिए, बिकॉज उनको लर्निंग करवाना है, जैसे मुझे चाहिए। अभी मैं आपको ना लेक्चरिंग मेथड प्लस स्लाइड्स दिखा रही हूँ, तो मॉडल के साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सिंपली कुछ ना बोलूँ, सिर्फ वॉइस आप सुनो एंड मैं स्क्रीन भी गायब कर दूँ, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा ही लो हो जाएगा। जितने भी बच्चे अराउंड 90 स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हैं, वो भी और अटेंड नहीं करेंगे। तो ये चीज होता है कि पेडागोजी बच्चों में इंटरेस्ट लाने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए जो मेथड्स हैं एंड ये मेथड्स को चूज कौन करता है, टीचर्स करते हैं। मतलब टीचर्स एक प्रॉपर वे से बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए पेडागोजी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग सर ने बोला, वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट था। तो यूज ऑफ मेथड इन लर्निंग, मतलब हम लोग डिफरेंट वेज से जो मेथड्स को यूज करते हैं, वो लर्निंग के लिए यूज करते हैं, बच्चों के लर्निंग के लिए यूज करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर, अभी तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर बोला था, तो एक वर्ड समझ लो, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। एनवायरनमेंट आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही लर्निंग के लिए। गुड एनवायरनमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ, तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। बट एक वर्ड आता है कंड्यूसिव, ठीक है? अनदर वर्ड इज कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल। अच्छा, आपको एनवायरनमेंट कैसे चाहिए बताओ? कंड्यूसिव मतलब जो लर्निंग को कंडक्ट कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो लर्निंग को कंडक्ट कर सके। अगर मैं आपको एक हाई फाई क्लासरूम दे दूं, जहाँ पे आपके पेडागोजी के रिलेटेड सारे बुक्स प्रेजेंट हो, सारे मॉडल्स प्रेजेंट हो, एंड वन टू वन हम बैक टू बैक एक चीज़ों को पढ़े, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज नीडेड फॉर लर्निंग, एंड दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। उस टाइप के एनवायरनमेंट को हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं। अभी अगर कॉन्जेनियल में आते हैं, कॉन्जेनियल क्या होता है? जहाँ पे लर्निंग ट्रांसफर होता है, जहाँ पे लर्निंग ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो, आप जब भी ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठते हो, अभी आया, अभी आया, एक्चुअली कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, एग्जाम है ना कल उनका, इस वजह से, सो सॉरी। चलो, सो एनवायरनमेंट कैसा होगा? जो ट्रांसफरेबल हो, लर्निंग जहाँ पे ट्रांसफर होता जाए। तो वहाँ पे आपको कल मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जैसे कि वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल, नेगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर एंड न्यूट्रल ट्रांसफर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मिला होगा कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जहाँ पे लर्निंग ट्रांसफर होता हो। जहाँ पे बच्चों को ऐसा लर्निंग मिले कि उनको सेटिस्फेक्शन लाइफ में रहे कि हाँ, लर्निंग इज वेरी पॉजिटिव एंड इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं ऑलवेज मोटिवेटेड रहूंगा, डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? एंड इससे बच्चे क्या कर सकते हैं, खुद के बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक लेवल से वो क्लियर करेंगे, उनका जो डर है लर्निंग के लिए वो गायब हो जाएगा। ये पॉइंट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर अभी मैंने बताया था, वही चीज है। तो उतना लिखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरी मिला के लिखा गया है कि इट इज अ स्टार्ट रियलिटी दैट वी कैन नॉट मेक ए हॉर्स ड्रिंक बाय ड्रैगिंग इट टू द ब्रिंक ऑफ वाटर अनलेस इट इंटेंड्स टू डू सो। मतलब एक चीज है, अगर आप नहीं चाहते हो कोई चीज को करना, देन हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, आप नहीं करोगे। मैं अगर एक घोड़े को ले आती हूँ खींच के, चलो भाई पानी पियो, पानी के पास लेके आए, तो वो नहीं पिएगा। अगर उसका नहीं है, वो ट्राई नहीं कर रहा है कि उसको पानी पीना है, उसका नीड नहीं है। विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग।
आप लर्न नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही वहाँ पे जीरो है, इस वजह से। नेक्स्ट देखो पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर, अच्छा समटाइम्स आपका हेल्थ कंडीशन बहुत ही ओर्स रहता है। मेरा जैसे प्रॉब्लम होता है माइग्रेन का, अगर मुझे माइग्रेन में कोई बोले पढ़ने के लिए, क्या मैं इंटरेस्टेड होंगी पढ़ाई में? या फिर कोई भी मेडिकल इशू सोच लो, फिजिकल डिसेबिलिटी इशू, हेडेक, स्टमक एक, कुछ भी हो गया, तो क्या मैं इस पीरियड में पढ़ाई कर सकती हूँ? स्टडी लर्न कुछ न्यू कर सकती हूँ? नो। बस इतना चीज है पर्सनल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर देखो, सर्टेन फिजिकल डिफॉर्मिटीज, जहाँ पे फॉर्म मतलब होता है शेपिंग या कुछ चीजों को बनाना, तो डिफॉर्म मतलब हो गया डिमोल्ड कर दो या फिर डिसेपिंग कर दो, वही चीज है। डिफॉर्मिटीज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द लर्नर्स पेस ऑफ लर्निंग, मतलब आपके लाइफ में या लर्नर्स के लाइफ में वो रुकावट बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैचुरेशन फैक्टर, लास्ट पॉइंट है। मैचुरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और प्रोमिनेंट रोल इन द लर्निंग। विदाउट द अटेनमेंट ऑफ ए डेफिनाइट मैच्योरिटी लेवल, एन इंडिविजुअल कैन नॉट लर्न irrespective of a high stimulating and motivating environment। देखो मैचुरेशन क्या है ना, मैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में लर्निंग के लिए। सो जब तक आपको मैच्योरिटी मिलती है, ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन नॉट लर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ हाई स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। आपको मैचुरेशन कौन से पीरियड को बोला जाता है? मैच्योर एक बोला जाता है ना कि इस बच्चे ने बहुत कम टाइम में मैच्योरिटी गेन कर लिया, दैट मीन्स उसको जब समझ आ गया कि उसको मैच्योर क्यों बनना है, क्यों लर्निंग के लिए मैचुरेशन चाहिए, क्योंकि मैचुरेशन वन काइंड ऑफ स्टिमुली है। स्टिमुली है, मैचुरेशन डजंट मीन कि एक पीरियड आता है जैसे कि 20-21 साल हो गए मैच्योर हो जाएंगे, तब भी लोग मैच्योर नहीं होते। मैचुरेशन एक पॉजिटिव स्टिमुली है जिससे आपको डेफिनेट लेवल ऑफ लर्निंग के लिए हेल्प मिलता है, ठीक है। ये एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें आप स्ट्रांग फील करते हो एंड लर्निंग करते हो। इतने पॉइंट्स। सो ये नोट्स में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, ठीक है, सेम पॉइंट्स है। लर्निंग इज ए प्रोसेस विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग कोई देता है, लर्निंग हम लेते हैं, इतना याद रखो। इट कैन ऑल्सो बी देयर विदाउट टीचिंग। लर्निंग का हमेशा जो टीचिंग इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, ये भी नहीं चाहिए। कभी कभी लर्निंग ऐसे ही हो जाता है, विदाउट टीचिंग भी हो सकता है। एवरीबॉडी लर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। जितने भी पर्सन है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही डे टू डे लाइफ में सीखते रहते हैं, सिचुएशन के बेसिस पे। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स लर्निंग। तो ऐसे करके आपने थोड़ा सा इंट्रो दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया तो 2 लाइन लिखोगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और कितने पार्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं। हेरिडिटी फैक्टर दिया गया, जो इंटरेस्ट पॉइंट आता है ना, इंटरेस्ट पेरेंट्स के थ्रू आता है, ठीक है। क्या है, जैसे आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते जाते हैं, या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स टू बेबीज को ये ट्रांसफर होता है, वैसे ही एक फैक्टर है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सब कुछ आपके पेरेंट्स से आपके पास आता है। बस एनवायरमेंट इसको क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है। इंसान जैसा चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, ये हेरिडिटी फैक्टर है, ठीक है। इंटरेस्ट और मोटिवेशन हमने पढ़ लिया है। तो देखो सिर्फ कितना बड़ा बड़ा करके लिखा गया है, इसलिए मैंने आपको इतना नहीं दिया, आपके बुक से ही मेंशन किया था। ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। ऑर्गेनाइज सेटअप मतलब वो जो एनवायरनमेंट हमने बोला, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एंड कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट और कॉन्जेनल एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट था ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छे से और इजीली हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो समझाया आपको, ओके। देन मेंटल हेल्थ, मैंने आपको बोला कि समटाइम्स यू आर इन वेरी टेंशन, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, या फिर यू फील एंजाइटी, डिप्रेशन, डीमोटिवेटेड। सो ये लाइफ में चलता रहता है। तो ये जो मेंटल इश्यूज हैं, इलनेस है, ये भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है आपके लर्निंग फेज को, कंसेंट्रेशन नहीं करने देता, आप फोकसेबल नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। टाइम्स, टाइम ऑफ लर्निंग जो आपका था, टाइम ऑफ डे एंड लर्निंग, वही पॉइंट है कि आपको नॉलेज लेना है तो पर्टिकुलरली आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड में जितना आप याद रखते हैं सिचुएशन के बेस में, वो कम समय के लिए याद रहता है। जब लॉन्गर पीरियड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले जाते हो कुछ चीज़ों में, तो उसका डिस्पोजिशन हो जाता है, या फिर बोल सकते हो कि वो ब्रेन में या स्कीमा में फिक्स्ड हो जाता है एज ए नॉलेज। मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन, पर्सन का मैच्योरिटी मैंने अभी समझाया। मैच्योर पर्सन ऑलवेज ज़्यादा सीख लेता है। तो मैच्योर
और मैच्योरिटी एक टाइप का स्टिमुली है जो कि आपको वेल नोन किसी चीज को जानने के लिए या फिर वेल किसी चीज के साथ वर्क करने के लिए मोटिवेटेड करता है, सीखने के लिए हेल्प करता है। फूड ड्रिंक न्यूट्रिशन, दैट इज मैंने आपको पहले भी बोला, आपका जो ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स है वो पॉइंट है यहाँ पे। फूड ड्रिंक मतलब अल्कोहल, ड्रग्स एटसेट्रा, वो बहुत ज्यादा आपको हैम्पर करता है आपके लर्निंग में। देन इमेजिनेटिव माइंड, एक इमेजिनेटिव माइंड मतलब आप इमेजिनेशन करते हो। ए पर्सन विद इमेजिनेटिव माइंड इज यूजुअली थॉटफुल, क्रिएटिव, ऑलवेज आप क्रिएटिव होते हो, थॉटफुल होते हो। सच ए पर्सन इज एबल टू लर्न थिंग्स वेल, ऐसे पर्सन बहुत अच्छे से जल्दी से सीख लेते हैं। इनसाइट क्या है? इनसाइट मतलब क्या पता है? इन साइट, साइट मतलब क्या बताओ? SIGST, साइट, साइट मतलब क्या है? कोई बता दो साइट मतलब क्या है? SIDE नहीं है, SITE भी नहीं है, SIGST है। एनीवन? विजन, वेरी गुड। इन विजन, ठीक है, आपको अपने अंदर देखना है, आपका जो क्वालिटीज है, आपके जो विजन है, किसी चीज को देखने का नजरिया आप बोलते हो। क्लास ऑफ थॉट्स, आपके माइंड में ना किसी चीज को, किसी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो इसको हम इंसाइट बोलते हैं। मतलब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, समटाइम्स जब भी एक प्रॉब्लम आता है तो हम उसको क्या करते हैं? डर जाते हैं। कुछ लोग क्या होंगे, उसको डरेंगे नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ही तो आया है, उसको पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं क्या हुआ है, उसके बेसिस पे हम उसका सोल्यूशन देंगे, फ्लैश ऑफ थॉट्स आएगा, उसका सोल्यूशन आएगा। तो इनसाइड विजन में ऑलवेज सोल्यूशंस मिलते हैं। इंसेंटिव्स, समटाइम्स क्या होता है ना, इंसेंटिव्स वर्क एज ए रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट जैसा काम करता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रीइंफोर्समेंट? मैंने ये वर्ड बताया है, रीइंफोर्समेंट। कोई जानते हो? रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड, प्राइजेस, अवार्ड्स, ठीक है। इंसेंटिव्स, यहाँ पे इंसेंटिव्स वर्ड्स को हम लोग रिवार्ड्स जैसा ले सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, जब आप अच्छे काम करते हो तो आपको इंसेंटिव्स या रिवार्ड्स या अवार्ड्स मिलते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि आपके फील्ड में और भी आप बेटर करो और कुछ नए चीज़ें सीखो। अगर मैं नेगेटिव टाइप ऑफ इंसेंटिव्स दे दूं आपको, मैं प्रेज ना करूं, आपको मैं डिमोटिवेट कर दूं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पनिशमेंट दे दूं, तो इससे आप लर्निंग नहीं कर सकोगे। एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए। अगर नहीं होता है, समटाइम्स आपको पढ़ाई करने के लिए बोला गया एंड उसी समय आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, वो भी हाई साउंड के साथ, दैट मीन्स शादी है या किसी भी प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है एंड कल आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पे आपका पढ़ाई नहीं होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत कुछ आता है। तो इतना है, इतना मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ था। सो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आप इजीली कर सकते हो उतना करना, ठीक है। आपके नोट्स बनाने के लिए मैं बोल दूं कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर हो गया, जैसे कि बॉडीली रिलेटेड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, लास्ट और एक था आपका दैट इज रिवार्ड्स, रिवार्ड्स वाले पॉइंट्स को देना। एनवायरमेंटल कंडीशन, पेडागोजिकल जो थ्योरीज हैं या पेडागोजिकल मेथड्स, एंड उसके ऊपर जो फूड ड्रिंक, ये हो गया मैच्योरिटी, देन मेंटल हेल्थ, ये कुछ पॉइंट्स दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको याद रखना है कि हमें 8 से 9 पॉइंट्स देने हैं एंड उसको एक्सप्लेन करना है। इतना में आपका कंप्लीट, एंड इतने पॉइंट्स आपको 1.5 से 2 पेज में कंप्लीट करना है। 1.5 से 2 पेज में कंप्लीट है, 1.5 और 2 पेजेस के विद इन कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ आया क्या?